सरकार संरक्षित मूल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का संरक्षण में यह आंदोलन हो रहा है। मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, आरक्षण, नौकरी, जमीन और इतिहास को कब्जा करने, लूटने का साजिश मानते हैं। कुर्मी समुदाय के द्वारा जो एसटी बनने की मांग को लेकर जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा बात, इस पूरे जो उनकी मांग है, एसटी बनने की जो उनकी मांग है, वो मांग को हम लोग सीधे सीधे मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, आरक्षण, नौकरी, जमीन और इतिहास को कब्जा करने, लूटने का साजिश मानते हैं। और अभी जो लगातार इन लोग का पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है, ये तमाम कार्यक्रम मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां पर्दे के पीछे, देखिए, एक विधायक, एक पार्टी, नया पार्टी खुल के है सामने और पार्टी लोग पर्दे के पीछे से है। क्योंकि राज्य में, चाहे केंद्र या राज्य में आप गौर कीजिएगा, जनता, आदिवासी समुदाय या आम जनता आक्रोशित है, जो द्वेषा है, उसे ध्यान हटाने का ही लगातार कारण बनता है। जातीय जो मामला आता है, जातीय आंदोलन को हवा देने का काम भी पॉलिटिकल पार्टियां, वर्तमान सरकारें करती है। और अभी जो आप गौर कीजिए, हम बार बार कहते हैं, इन लोग जो बार बार दावा करता है कि हम लोग आदिवासी थे, तो हम कहना चाहेंगे, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में आपको पता होगा, देश आजाद 1950 हुआ है और उनसे देश आजाद 1950 को हुआ, वहीं से एसटी, एससी, ओबीसी का वर्गीकरण या निर्धारण हुआ है और इसके आधार पर सबको अपना अपना जगह रखा गया है। लेकिन बार बार कहा जाता है कि हम लोग सीएनटी एक्ट में है, इसलिए हम लोग को आदिवासी रखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल तार्किक बात है। सीएनटी एक्ट में सिर्फ आदिवासी नहीं है, बहुत सारी जातियां, हिंदू जातियां आई है, मुस्लिम जातियां भी हैं, तो सब आदिवासी हो जाएंगे क्या? और दूसरा सबसे बड़ा बात बता रहा है कि लोग तमाम जो बातें करते हैं कि आदिवासी हम लोग हैं, रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सब बहुत बात होते हैं। हम बार बार कहेंगे कि अपने को आदिवासी बनने के लिए ये लगातार झूठ का आदिवासियों का जो संघर्षशील इतिहास रहा है, उसमें इसे घुसना चाहते हैं। आप देख कीजिए, झारखंड राज्य बनने से पहले कोई भूमि विद्रोह में, चुनाव विद्रोह में कोई महतो का नाम नहीं था, संथाल विद्रोह में कोई महतो का नाम नहीं था, कोल विद्रोह में कोई नाम नहीं था। अभी 10 साल से चुनाव रिबेलियन में रघुनाथ महतो घुस गया, संथाल विद्रोह में चांदको महतो घुस गया, कोल विद्रोह में बुली महतो घुस गया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, बता दो। यही आदिवासी बनने का, यह आदिवासी बनने के लिए लोग जमीन तैयार कर रहा है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि तमाम इन लोग का दलील झूठा है। अगर सही में इन लोग आदिवासी रहता चाल क्षेत्र में भी, तो आदिवासियों के तमाम संघर्षों में, हम बता रहे हैं, संथाल विद्रोह, बिरसा अभियान, होल का विद्रोह, भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, खरा विद्रोह, कहीं लोग का नाम नहीं। इतना जो अभी भी संघर्ष हो रहा, देश आजाद हुआ, संविधान बना, देश में शासन चला, झारखंड राज्य अलग हुआ, तमाम चाहे जमीन कानून का मामला हो, सरना मोसना, हर घड़ी तमाम के लोग कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय लड़ रहा है। इन लोग कहां खड़ा है? लोग बनाए हैं, शिवाजी का स्टेचू लगाया है, कौन लोग लगाया है? अपने को शिवाजी मराठा मूल से जोड़ने के लिए। तो तमाम बातों को देखिएगा, तमाम जो दावा है
बिल्कुल गलत है। और जो 20 तारीख को रेल टेका कास्ट इस पर भी हम कहना चाहेंगे, ये शुरू से बोल रहे, अभी भी बोल रहे, ये सरकार संरक्षित मूल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का संरक्षण में यह आंदोलन हो रहा है। इस बात किसने बोल रहा है कि हजारों करोड़ का राजस्व में क्षति हो जाता है, करोड़ रुपए का माल रेल बंद हो जाता है, लाखों यात्री परेशान हो जाते हैं, 300-400 ट्रेन का परिचालन बंद हो जाता है, तो इसके बावजूद भी सरकार कोई मुकदमा रेलवे विभाग कोई एक्शन नहीं लेती है। इसको हम लोग क्या सकते हैं? अब आगे का आंदोलन क्या होगा? आपको क्या होगा? हम लोग 20 तारीख इन लोग का जो आंदोलन को देख रहे हैं, इन लोग के आंदोलन के बाद जो 20 निर्णय होगा, सरकार की भूमिका क्या रहेगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे सरकार में जो है, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार है, इस आंदोलन को क्या सहयोग करती है, क्या एक्शन लेती है, भी देखेंगे। उसके बाद पिछले 2 साल पहले 2022-23 में भी हम लोग इसका झेले हैं। उस समय हम लोग खुल के विरोध किए हैं, हर जगह सभा हुआ था, हर जगह विरोध हो रहा था। तो हमारा साफ साफ कहना है, अगर सही मामले में पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर सही मायने में निष्पक्षता पूर्वक ईमानदारी के तहत अगर सरकार, राजनीतिक पार्टियां इसका सरमंद हल चाहती है, तो सिर्फ कुर्मी के क्या बात हो, 233 जातियां इस देश के अंदर में एसटी इंक्लूजन मांग रही है, अनुसूचित जनजाति बनने के लिए मांग कर रही है। तो भारत सरकार कोई स्वतंत्र समिति बनाए। और अभी तो क्या है, आज तो डीएनए टेस्ट करे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स डीएनए टेस्ट करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेहरबान क्यों भाई, बात तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर केंद्र सरकार। तो मेरा साफ साफ कहना है, अगर सही में ईमानदार है भारत सरकार, राजनीतिक पार्टियां, इसके लिए स्वतंत्र कमेटी बनाए। तो भाई सब सेंट्रल में है, जो सरकार है, वो कौन कराएगा? सरकार ने कराएगा, सरकार का राजनीतिक पार्टियां कराएगी। तो सरकार, राजनीतिक पार्टी लोग स्वतंत्र समिति बनाए। और सिर्फ कुर्मी का ही बात क्यों, 233 जातियां जो सिविल ट्राइब बनने को आतुर है, सब पर जांचो, तब ईमानदारी होगी। अन्यथा ये सत्ता संरक्षित भाजपा प्रोजेक्ट आंदोलन है।